हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस। तो आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली बजट बेस्ड है। ठीक है कि रिसेंटली बजट पास हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बजट के ऊपर। ओके, टुडेज डेट इज 24/7/2024। ओके, सो इन दिस वीडियो we will talk about important budget. Okay, in the sector called economy sector, social sector and investment. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने सेगमेंट को, मीन्स लाइक फार्मर एग्रीकल्चर में कितना बजट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, फॉर ट्राइबल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए कि अर्बन रूरल इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या इस बार मतलब नई चीज लाई है। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। ओके, so let's start with the first article. Finance Minister revises the personal income tax slab. Okay, so personal income tax slab को रिवाइज किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो हर साल होता है बजट में। तो पहले बता दें, बजट, the word budget is not mentioned in our constitution. बजट के बदले क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज गिवन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, एंड इट इज इन गिवन आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 112, okay, 112 is the article that talk about the budget. So finance minister revises personal income tax slab. Okay, with the change, salaried individual now save up to 17,500. कितना? 17,500 income tax. Okay, additionally standard deduction expected to provide 4 crore salaried individual, okay, pensioner, no penalty for no reporting overseas movable asset up to 20 लाख। अगर आपका कहीं बाहर विदेश में कोई एसेट है, कहीं घर खरीदते हैं, परचेज किए हैं, अगर वो 20 लाख के अंदर में है तो उसमें कोई आपको पनिशमेंट नहीं होगा। मीन्स अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो इसके कोई, इसमें कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन 20 लाख से ऊपर अगर आप कोई फॉरेन में आपका कोई एसेट है, कोई ऐसा आप बंगलो परचेज करके रखे हैं, देन यू मस्ट इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट। ओके, इस पूरे आर्टिकल में जो दिया हुआ इम्पोर्टेंट बात, वो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने सॉर्ट आउट किया है, जिसको आप बहुत आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकोगे। ओके, सो प्रेजेंट स्लैब ऑफ 3 to 6 लाख, जो प्रेजेंट स्लैब था 2023 और 24 का जो बजट था, उसमें 3 to 6 लाख था। That is preliminary bracket liable to be taxed would now be revised up to 3 to 7 लाख। जो 3 to 6 लाख का जो ब्रैकेट था, नाउ 3 to 7 लाख हो चुका है। ठीक है, बट दे नॉट चेंज दी, ओके, टैक्स रेट। ओके, 5% टैक्स रेट विल रिमेन द सेम। ठीक है, बस इसमें ब्रैकेट को इंक्रीज किया गया, जो कि एक कर सकते हैं रेशियो 3 to 6 लाख पहले जो था, अब हो गया 3 to 7 लाख हो गया। ठीक है, अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो चेंजेस वर मेड फॉर इंडिविजुअल विद इनकम लेस देन 3 लाख। उनका कोई टैक्स नहीं होगा। ओके, नो टैक्स लिएबिलिटी दोज हु आर इनकम इज लेस देन 3 लाख, एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, नो टैक्स लिएबिलिटी। एंड दोज हु आर बिटवीन 12 to 15 लाख स्लैब, ओके, एंड फॉर इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, इन सब में कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो पहले का था। ओके, 15% जो टैक्स लग रहा था वो लगेगा। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट दैट द चेंजेस ऑफ द सैलराइज्ड एम्प्लॉय नाउ सेव अप टू 17,500 इनकम टैक्सेस। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा कॉमन मैन के लिए। ठीक है, जो कि 17,500 एबल टू सेव द टैक्स। एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलराइज्ड एम्प्लॉय enrolled under the new tax regime has also been increased 75,000 from the current 50,000। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिसेंट बजट में अनाउंस किया गया है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस आर द सम इंपॉर्टेंट फिगर और डाटा यू शुड रिमेंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर न्यूज आया है, एंजल टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप इज नेक्स्ट। इट मींस गवर्नमेंट, रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंप्लीटली एबोलिश एंजल टैक्स। ओके, एंजल टैक्स जो लगता था, तो व्हाट इज एंजल टैक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। So it is a tax levied on the capital raised via the issue of share by unlisted company। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? अनलिस्टेड कंपनी। जो कंपनी अनलिस्टेड है उससे जो भी टैक्स, ओके, डिवाइड होता है, ओके, जो कैपिटल रेज करता है बाय शेयरिंग द शेयर बाय अनलिस्टेड कंपनी इफ द शेयर प्राइस ऑफ इश्यूड शेयर इज सीन इज एक्सेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी अगर ज्यादा वो एक्सीड करता है, दैट वी कॉल्ड एज एंजल टैक्स, एंड दिस इज बेसिकली डिवाइड फॉर द unlisted company।
So this tax was introduced in 2012 by then finance minister Pranab Mukherjee. Okay, and in 2024 के बजट में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबोलिश दिस एंजल टैक्स. ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना था कि एंजल टैक्स नाउ एबोलिश हो गया. तो इन्होंने कहा वी होप सम पास्ट इन्वेस्टमेंट नॉट ऑलरेडी अंडर डिस्प्यूट विल हैव लिटिल मोर ओके बिनिंग आउटलुक फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट. ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है 5 न्यू स्कीम्स टू एड जॉब क्रिएशन. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने 5 इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस किया है. ठीक है, सो ये 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या क्या है एंड हाउ दिस विल बी बेनिफिट टू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. ओके, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दो चीज पे इस पे बात की गई है. ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दो चीज पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है with the help of 5 schemes. Okay, 5 new schemes that for the job creation. Okay, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है इंडिया के लिए. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए, गवर्नमेंट ने 5 इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस किया है. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स में क्या है. ओके, सो सेंट्रल विल इम्प्लीमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव. ओके, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव फ्री स्कीम as a part of Prime Minister's package. Okay, so the first scheme will provide 1 month wage to all newly employed worker. Okay, in all formal sectors. So 1 month wage that will be provided by the government, and this will be around 50,000, 15,000. Okay, and this will be 1 month salary in 3 installment of first time employed. 3 month salary होगा. Okay, first month salary 3 installment होगा, and this will benefit to 110 lakh youth. Okay, because of this is what government is going to announce, 1 month wage to all newly employed workers in formal sectors, all formal sectors. Second scheme to propose will incentivize additional employment in the manufacturing sector, linked to employment of the first time employment with respect to their EPFO contribution in the first 4 years. So Employment Provident Fund Organization contribution. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth, okay, entering employment and their employers. Second scheme will be for manufacturing sectors. Okay, third scheme will cover additional employment in all sectors, and the government will reimburse employment up to 3,000 per month for 2 years. The government क्या करेगी, 3,000 employers, okay, that will be reimbursement type of 3,000 per month provide कराएगी those who are registered with EPFO and each additional employee. Fourth scheme is skill 20 lakh youth over 5 year period. इसमें 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर में. 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन ह्यूज एंड स्कोप अरेंजमेंट इन आउटकम ओरिएंटेशन. तो इंडस्ट्रियल ITI इंस्टीट्यूट will be more open, and in ITI इंस्टीट्यूट 20 lakh youth will be given more training, और उनको गवर्नमेंट will provide some stipend money, okay, like 3,000 rupees. और फिफ्थ स्कीम जो है 1 crore youth will be get internship opportunity 12 months in 500 top companies in the next 5 years. Okay, now the government will provide internship allowance of 5,000 per month and one-time assistance of 6,000. So by providing such a investment by the government, and government will provide 1 month salary, okay, to all those who will be registered with the new company and work for the new company. उसमें क्या होगा, this will be first, it will be employment generation होगा. Okay, this will also reduce the poverty. सेकेंड होगा स्किल डेवलपमेंट. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का ओके बजट दिया है, 2 लाख करोड़ रुपीज फॉर जनरेट जॉब्स फॉर द यूथ. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 5 स्कीम्स है, फॉर्मल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ITI, न्यू ITI इंस्टीट्यूशन विल बी ओपन, एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज. ओके, more will be the 500 top companies in for the next 5 years. So these are the 5 important schemes. एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ओके, कि व्हाट गवर्नमेंट मीन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मार्जिनल राइज ऑफ फार्मिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज ट्रिम्ड. ओके, गवर्नमेंट ने इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज नाउ इंडिया इज नोन फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ओके, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए जाना जाता है, एंड इन दैट केस गवर्नमेंट इज इस बार गवर्नमेंट ज्यादा 1.52 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर फार्मिंग एंड एलिड सेक्टर्स के लिए. ठीक है, सो दैट प्रोडक्टिविटी इनहांस फॉर द पर्पस इज प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग एंड
रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होगा, ठीक है। देन प्रॉपर प्रॉपर ना एनालिसिस ऑफ सॉइल्स, प्रॉपर सॉइल्स एंड ऑल्सो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीजेस हो रही है उसको इम्प्रूव करना है। So this is what the government main purpose here, for improving the farmers' income. Now, in this case, Indian Finance Minister announced the how much amount 1.52 lakh crore, for farming and allied sectors. He says enhancing productivity and resilience in the agriculture sector is a priority. सबसे बड़ा priority क्या है कि productivity को increase करना है, food security का point of view से रखते हुए productivity will increase, resilience in agriculture sector means drought resistant crop, drought resistant crop and crop diversification, crop diversification की बात करें, उसके बाद nutritious crop, that generate a more nutritious food. So new 109 high yielding and climate resilient variety of 32 field and horticulture crops will be released for cultivation by farmers. तो ये important है, 109 high yielding varieties, climate resilient variety of crops that can withstand in climate change. क्लाइमेट चेंज का ड्रॉट रेजिस्टेंस और हाई यील्डिंग जो कि काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गवर्नमेंट इज नाउ नेक्स्ट गोइंग टू रिलीज, सो दैट जो हमारा फूड सिक्योरिटी है और हिडन हंगर का जो प्रॉब्लम है और मेल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है दैट विल बी कंप्लीटली एंडेड इन द नेक्स्ट 2 years। 1 crore farmer across the country will be initiated into natural farming supported by the certification and branding। सो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी मोर सर्टिफाइड एंड ब्रांडिंग, सो दैट ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ फार्मर दे यूज natural fertilizers, natural fertilizers, organic manures, so that they follow or concept of organic farming. Another major announcement was the implementation of digital public infrastructure for agriculture, public infrastructure for agriculture, and digital crop survey for kharif crop in 400 districts। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का स्टेप है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जिससे कि ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल जितने भी इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर रिलेटेड, मींस टाइप ऑफ क्रॉप्स, दिस टाइप ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर टाइप ऑफ सॉइल्स, कैसे सॉइल्स में, कैसे मौसम में, कैसा क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है, इवन फॉर अ खरीफ क्रॉप्स जो कि मानसून में, जो मानसून सीजन में जो खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है, स्पेशली राइस एंड अदर क्रॉप्स इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स में ये government going to set up a digital public infrastructure. Also, the center will provide a financial support setting of the network nucleus breeding centers for shrimp broad stock through NABARD. So nucleus breeding center किसके लिए है? Shrimp, broad stock through NABARD। इसमें आपको पता है कि NABARD is one of the apex body, apex bank for rural development agriculture, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो लोन प्रोवाइड करती है, national agriculture, NABARD will be provide। Union Minister of Agriculture Shivraj Chauhan said that total allocation of Department of Agriculture and Farmer Welfare is 1,22,528 crore। इतना अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बाद इन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023-24 द एनुअल द अमाउंट ऑफ 1,16,788 crore। This also include for the NAMO drone Didi scheme। 500 crore will be allocated to NAMO drone Didi scheme, for proper ना you can say scrutiny करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड को, so that the farmer aware about कि किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है by understanding a different important है ना climatic condition and also about the property of different types of soil। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट इस बार काफी फोकस कर रही है क्योंकि उनका मेन प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं वुमेन फ्रेंडली स्कीम क्या क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस बार फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री अनाउंस 3 लाख करोड़ स्कीम, 3 करोड़ रुपीज, 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। तो इम्पोर्टेंट इस बार गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा की है, 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। Significant portion of the allocation 25,848 crore is directed toward the central schemes। जितनी भी सेंट्रल स्कीम है लाइक प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, इन सारे के लिए गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ स्कीम प्रोवाइड कराई है। प्रॉपर्टीज सच परचेज बाय वुमेन टू अट्रैक्ट लोअर ड्यूटीज। अगर वुमेन कोई प्रॉपर्टी
परचेज करती है उसमें लोअर ड्यूटीज, लोअर टैक्स। एंड वन मोर, वत्सल्य, वत्सल्य अ न्यू पेंशन स्कीम। ओके, न्यू वत्सल्य क्या है? न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है इस बजट के थ्रू, वत्सल्य, ठीक है। पूछ सकते हो वत्सल्य इस क्या है? इट इज अ न्यू पेंशन स्कीम, it is a new pension scheme. Now, the allocation for a scheme coming under the Women and Child Development Ministry, including Samarthya, that is supporting projects such as Women Hostel, Samarthya is for women's hostels के लिए, Swadhar Gray and प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना also been increased slightly. तो ये सारे स्कीम के भी बजट इस बार इंक्रीज किए गए जिससे ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इस बजट में लाया जाए। द फ्लैगशिप स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री इंक्लूड सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2, मिशन वत्सल्य, मिशन शक्ति have been given substantial fund to continue their effort improving nutrition, child protection and women empowerment. So three important यहाँ पर जो कंपोनेंट है वुमेन एम्पावरमेंट का, ओके, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अबाउट न्यूट्रिशियस डेवलपमेंट, ओके, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सो दैट मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम और आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया डिजीज होती है मोस्टली वुमेन में वो कम किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड वुमेन एम्पावरमेंट। So this schemes all will be Saksham Anganwadi, Poshan 2, Mission Vatsalya and Mission Shakti. This all will be help in improving the nutrition, okay, child protection and women's empowerment. Now, what activists find encouraging through doubling of the upper limit of Mudra loan? So मुद्रा लोन जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसमें क्या है कि इस बार बजट में डबल कर दिया गया, मीन्स 20 लाख कर दिया गया, ठीक है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम 60% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर आर वुमेन। तो 60% हो वुमेन एंड नाउ दिस विल बी अ 20 लाख, ओके। सो मुद्रा में जैसे कि आपको पता तरुण किशोर इस तरह का जो कैटेगरीज किया गया था अप टू 5 लाख 10 लाख, तो 10 लाख से आप 20 लाख कर दिया गया, ठीक है। 10 लाख से नहीं 20 लाख डबल कर दिया गया, तो 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, ओके, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर फॉर वुमेन एंड दे आर डेस्परेटली नीड फॉर्मल लोन्स, ओके, क्योंकि वुमेन रिक्वायर्ड मोर लोन फ्रॉम द बैंक सो दैट दे स्टार्ट देयर स्टार्टअप। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए इस बार ज्यादा से ज्यादा छूट दिया है, जो भी लोन का जो कैपेसिटी है दैट फर्दर इंक्रीजेस। 60% जो वुमेन है पार्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीन्स मुद्रा लोन से, मुद्रा स्कीम से, माइक्रो यूनिट, ओके, रिफरेंस से जो ये था प्रोजेक्ट, उससे गवर्नमेंट ज्यादा 60% वुमेन है उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखे तो ज्यादा गवर्नमेंट ने इस बार इम्प्रूव किया है इस बार, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यू स्कीम फोकस ऑन अपलिफ्ट ट्राइबल विलेजेस। तो हमारे कंट्री में जितने ट्राइबल विलेजेस है उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार बजट में एक नई स्कीम लेकर आई है। क्या नाम है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे अनाउंस द यूनियन गवर्नमेंट विल लॉन्च प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। याद रहे, दिस इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल विलेज। प्रीलिम्स से पूछ सकता है जनजातीय, प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत उन्नत ग्राम अभियान, okay, this is a very important scheme recently launched in budget, okay, with the aim of achieving full saturation of basic facilities among 5 crore scheduled tribal family across 60,000 villages in tribal majority area and aspirational districts। तो ट्राइबल पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको बेसिक जो एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, ओके, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ओके, फॉर दिस विल गिव अ बेनिफिट टू अराउंड 5 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइबल फैमिलीज एंड 63,000 विलेजेस इन ट्राइबल मेजोरिटी एरिया एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। Now the scheme designed after the Pradhan Mantri Janman to achieve saturation of basic facility for particularly vulnerable tribal group. So PVTG के लिए particularly vulnerable tribal group will be scheduled tribe population across the country. The finance will say that budget speech में, okay, उन्होंने कहा कि this will be provide a tribal population, okay, particularly vulnerable tribal group, okay, and they all will be benefit with the basic facilities. तो ये स्कीम को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्या गवर्नमेंट ने अर्बन रूरल, ओके,
land reform by center, land record to be digitized with GIS mapping. ओके, तो जीआईएस मैपिंग से अब सारे रिकॉर्ड को स्टोर किया जाएगा, सो दैट गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डाटा रहेगा, जिससे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है या वेलफेयर प्रोग्राम है, ओके, और रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, दिस ऑल विल बी अ मोर ना इजी फॉर द गवर्नमेंट। तो इस बार जो गवर्नमेंट ने किया है कि जितने भी अर्बन रूरल लैंड रिफॉर्म्स हैं जो सेंटर लाएगी, और जो लैंड रिकॉर्ड है, दैट ऑल बी विल बी डिजिटलाइज्ड बाय जीआईएस मैपिंग। ओके, जीआईएस मैपिंग, इसमें क्या है कि सीतारमन लैंड रिफॉर्म एंड एक्शन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया विल कवर land administration, planning and management, and urban planning, usage and building by law. According to her, this activity are complete in 3 years with appropriate fiscal support. तो ये होगा नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा, फिजिकल सपोर्ट भी होगा। सो ऑल दी रूरल लैंड रिलेटेड एक्शन विल बी इंक्लूड असाइनमेंट ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड भू आधार। अब ये जितने भी लैंड होंगे उनको किस नाम से होंगे? भू आधार। भू आधार मतलब इनका अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। दैट नंबर विल हेल्प गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि ये जो लैंड है रिकॉर्ड है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट, किस विलेज का है, किसके नाम पे है। ओके, डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप, सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन, ओके, एज पर करंट ओनरशिप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री एंड लिंकिंग टू द फार्मर रजिस्ट्री। तो ये सारे करने से क्या होगा कि रेवेन्यू विल बी इजी फॉर द गवर्नमेंट। ओके, लैंड रिकॉर्ड्स एक सही रहेगा, तो जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट विल एबल टू ओके इम्प्लीमेंट स्कीम, ओके इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इफेक्टिवली। गवर्नमेंट को पता चलेगा कितने लैंड अभी फ्री है, अवेलेबल है, कल्टीवेशन में है, या कितने लैंड वेस्ट लैंड हो चुके हैं, सो दैट गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रियल जो प्लानिंग है दैट विल बी एबल टू डू अकॉर्डिंगली। So this will facilitate improving the financial position of urban local bodies. तो urban local body का जो financial position that will be improved. It is also saying that on the back of the successful pilot project, the center in partnership with the state will facilitate the implementation of digital public infrastructure. So digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmer and their land in 3 years. So digital public infrastructure will be जो भी farmers के land है, इनकी किसके नाम पे है, कितने hectares land है, that all will be recorded here. Okay, through digital survey. And for the kharif crop in 400 district and land detail being brought to the land registry. तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। नाउ एग्रीकल्चर फार्मर्स लैंड विल बी ऑन रिकॉर्ड। ओके, जिससे गवर्नमेंट एक फार्मर वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपर वे में ला सकती है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर बजट आज के जो न्यूज़पेपर में दिया है। ओके, वी विल आल्सो रिकॉर्ड मोर वीडियोज ऑन बजट। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो दैट वी एबल टू मेक मोर वीडियो ऑन गिवन बजट। ओके, थैंक यू।